तो भाई आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कैसे दोस्ती में आपके पीठ पे खंजर घोंपा जाता है, कैसे एक आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ स्कैम कर देता है, कैसे जिस पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट रहता है, सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, वही इंसान आपको धोखा देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 बिट थक के बारे में, SA12 के को फाउंडर के बारे में, सोल के ओनर के बारे में, जो कि स्कैम करता है कासवी के साथ, जो उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। तो आज हम वही वीडियो देखने वाले हैं। तो चलो यार टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और एक सच्चे दोस्त को पीठ पे छुरा घोंपते हुए देखते हैं। कहते हैं ना, किसी पे अंधा भरोसा मत करो वरना वो आपका फायदा ही उठाएंगे। एकदम सही कहते हैं। मैंने भी किसी पे अंधा भरोसा किया एंड उसने मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। उसका नाम है 8 बिट थग। मेरा नाम काशवी है एंड मैं एक क्रिएटर हूँ। 2022 में मैंने अपनी फाइनेंस की जॉब क्विट करके 8 बिट क्रिएटिव्स एंड SA12 को ज्वाइन किया, जो कि वन ऑफ द टॉप गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। मानना पड़ेगा, बट क्या है ना भाई, दुख कब होता है, पैसों की प्रॉब्लम आपको कभी भी हुए, पैसों का कोई स्कैम कर देते इतना दुख नहीं होता है। बट सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि जब किसी को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बोलो, आप अपना उसे सच्चा दोस्त बोलो, और भाई साहब वो बंदा आके स्कैम कर देना भाई, तो दिल पे चोट लगती है। फिर ना किसी भी बंदे के ऊपर ट्रस्ट करने का, भरोसा करने का मन नहीं होता। मतलब अंदर से ही निकल जाता है कि भाई ये दुनिया ही दोगली है, ये दुनिया ही गलत है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीजें अंदर से आना स्टार्ट हो जाती हैं। जितनी बड़ी ऑर्ग उतना ही बड़ा स्कैम किया है 8 बिट थग ने मेरे साथ। जब आप एक एजेंसी ज्वाइन करते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ब्रांड डील्स में से किसको कितना मिलेगा। सो द एजेंसी गेट्स अ कमीशन, यूजुअली 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे परसेंटेजेस होते हैं जो एजेंसी रखता है एंड द क्रिएटर गेट्स द रेस्ट। लेट्स से 8 बिट थग्स कमीशन वाज ऑन द हायर और हाईएस्ट साइड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। SA12 के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, लिटिल बिट लाइक अ कल्ट। जैसा हेड्स ने कहा है वैसा मेंबर्स करते हैं एंड आई मेड श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स। टाइम से काम करना, ओके पेज के लिए वीडियोस बनाना एंड उनमें पार्टिसिपेट करना। A high loyalty is expected along with सबके लिए respect, which I always had. And I even had the us versus everyone else mentality. मतलब जो org में है उनको ही सपोर्ट करना है, बाहर वालों को नहीं। तो ये चीज ना मेरे को बहुत गलत लगती है। जैसे कि समझो कि मैं हूँ, SA12 ज्वाइन किया हुआ है, मेरा कोई एक अच्छा फ्रेंड है जो कि गोडल में है। अगर मैं चाहूं कि मेरे दोस्त के साथ वीडियो बनाऊं, उसके साथ घूमूं, घूमने जाए, हम लोग कंटेंट शूट करें दोनों, और अगर ये रूल है तो हम जा ही नहीं सकते। मतलब मैंने और तो बाद में ज्वाइन करी ना, उससे पहले मेरा फ्रेंड मेरे साथ था, मेरे साथ कंटेंट बना रहा था, हम घूम रहे थे। तो ये चीज काफी मतलब बेकार लगी मेरे को कि यार देखो, अगर कोई इंडस्ट्री है, आप ठीक है अपने जो कंटेंट वीडियो है उसमें उसे मत आने दो, आपके जो और का वीडियो है उसमें कोई नहीं आ सकता। वो समझ में आता है कि हाँ यार वो आपके जो भी मतलब बंदे हैं उनके अराउंड होनी चाहिए, बट बाहर आदमी कुछ भी कर सकता है। कोई उसका दोस्त है, कोई मिल सकता है, बहुत सारे लोग कंटेंट साथ में शूट कर सकते हैं, कोई अगर पसंद आता उसको आदमी प्रमोट कर सकता है। बट ये रूल है कि नहीं भाई, जो बंदा SA12 में है उसके साथ ही कंटेंट शूट होगा, उसके बाहर तुम किसी के साथ नहीं कर सकते। ये बहुत गलत है और हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का सबसे घटिया रूल यही है भाई। And to be indebted to the org for all your success and to the founders, which also I was. ये रूल्स मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि I had a problem with them. मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट मैं इंश्योर करती थी कि मैं हर चीज़ नॉट जस्ट करूँ बट उसमें अपना लेवल बेस्ट दूँ और के लिए। आई ट्राइड वेरी हार्ड फॉर वीडियोज़ जिनके लिए मैं अपने खुद के पैसे स्पेंड करती थी ताकि वीडियोज़ और बेटर बन सके। जेन्युइनली मैं दिल से सबकी हेल्प करती थी एंड पीपल आस्क मी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प। प्रीटी ये तो मैंने हमेशा देखा है और SA12 के बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके मुंह से सुना भी हूँ कि अगर कभी भी तुम कोई भी हेल्प के लिए काशवी को फोन करते हो, वो पहली ऐसी बंदी है जो किसी से पूछती भी नहीं है, मतलब हमेशा दूसरे की हेल्प करने को रेडी रहती है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। बट इसके बारे में मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ गाइस। आई वाज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प बट नाउ SA12 क्रिएटर्स वोंट इवन मेक आई कांटेक्ट विद, क्योंकि ये इनके रूल्स है एंड दैट्स फाइन अनलेस इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। रिसेंटली एन SA12 क्रिएटर आस्क्ड मी फॉर फाइनेंशियल हेल्प एंड लेस देन 2 मिनट्स मैंने उसकी हेल्प की। आई डोंट थिंक एनीवन नोज अबाउट दिस, नॉट इवन स्काउट। अगर आप मेरे दोस्त हो एंड इफ यू एवर आस्क्ड मी फॉर हेल्प, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड। इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्रेंड्स, मेरे अराउंड सारे लोग जिसने जब भी मेरे से कोई भी हेल्प मांगी है, आई हैव गॉन ओवर एंड अबव एंड
always helped. यार ये सब तो normal चीज है ना. बिल्कुल. When you consider someone your friend. हाँ. In fact, SA12 में तो we call each other our family. सोचो family बोल के किसी के साथ ऐसे scam करना. There was one point where I was about to leave SA12 after Scout left and Thug told me to stay because वो financial hit को sustain नहीं कर पाता. And मैंने बोला okay. I stayed on for longer सिर्फ ताकि वो मेरे साथ scam कर पाए. Anyway, so ये चीज का ना बहुत बुरा लगता है कि मतलब मैं देखा था कि जैसे स्काउट ने छोड़ा था बट कास्बी रुक गई थी SA12 में. मुझे समझ नहीं आया कि क्यों रुक गई, बट मुझे लगा ठीक है यार इतना अच्छा रिलेशनशिप है, गोल्डी भाई लोग हैं, बोले होंगे तू मत जा, भी स्काउट गया है तो रुक जाते हैं. बट यार मैं देखता था यार कि मतलब जो ठग और कास्बी का रिलेशनशिप था, मतलब कि फ्रेंडशिप का जो रिलेशन था बहुत अच्छा था. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे समझते थे, अच्छे फ्रेंड थे. बट फिर भी अगर एक तुम अच्छे फ्रेंड के साथ अगर ऐसा स्कैम करने की सोच भी रहे हो ना भाई, तो मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ. मैं ना थोड़ा पैसे वगैरह साइड रखता हूँ और फ्रेंडशिप को ऊपर रखता हूँ. बट मैं अगर ऐसा देखता हूँ तो दिल दुखता है भाई, मानना पड़ेगा. getting back to how it happened. ये एक एग्जाम्पल है बाय द वे एंड नॉट रियल फैक्ट्स एंड फिगर. इमेजिन कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से. थग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपए, एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीज माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि थग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो. फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज. भाई ये तो स्कैमर ऑफ द ईयर निकला भाई, कसम से बता रहा हूँ. ठग को टैग करो भाई, इतना भड़वागिरी क्यों इतना लालची भाई. 58,000 रुपीज रख रहे थे अपने जेब में. धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है. सारे Right, शूट एक्सपेंसेस मैं ही कवर कर दी थी, जस्ट टू क्लैरिफाई. लाइक स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय. एंड जब मुझे ये पता लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि इट्स फाइन. अगर मैंने उसको पूछा तो उसको बुरा लगेगा, एंड ये मेरे लिए प्रीटी नॉर्मल. भाई ये अक्सर अपने साथ होता है कि अपने साथ कोई भी गलत करके चला जाए, अपन को यही लगता है कि नहीं भाई उससे पूछेंगे उसको बुरा लग जाएगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में, कि हम उसे चोर समझ रहे हैं, हम उसे फ्रॉड समझ रहे हैं. बट एक्चुअली में वो फ्रॉड होता है, वो चोर होता है. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि हम अच्छे हैं ना भाई, दुनिया अच्छी नहीं है. हम अच्छे हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा. अगर आप मुझे जानते हो देन यू नो दैट आई स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस, पर इस केस में आई हैड टू टेल समवन. तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को, बड़े भाई, राइट. लाइक एवरीवन ट्रस्ट हिम, एंड इसमें भी मुझे बहुत गट्स लगे. बट एक दिन शूट के बाद मॉडल को घर ड्रॉप कर रही थी एंड कैसे भी करेज लगा के जय माता दी बोल के मैंने मॉडल से पूछ लिया, एंड मॉडल का रिस्पॉन्स बढ़िया था. उसने तुरंत बुक्स खोले, ही हैड सम एक्सेल शीट और समथिंग, एंड ये कंफर्म कर दिया कि अमाउंट्स में डिफरेंसेस है, एंड ये भी बोल दिया कि काश तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ. सॉर्टेड, राइट, परफेक्ट. क्योंकि मैंने बोला भाई जाने देते, इट्स फाइन, पैसे ही तो स्कैम कर रहा है. ऑनेस्टली आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड एट दैट टाइम क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है, एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा. डर. कसम डन. सोचो मतलब कि कास्बी को डर लग रहा भाई, जिसके पीछे स्काउट का हाथ है वो बंदी डर रही है, उसको डर लगा था. तो नॉर्मल क्रिएटर का क्या होगा भाई, जो छोटे हैं 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर, 3 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर, उनका क्या होगा. उनके साथ तो ये बंदे छाती में बैठ के स्कैम करते होंगे, बता के स्कैम करते होंगे, हाँ तेरे साथ ये स्कैम कर रहा हूँ, तेरे से जो बने कर ले. बट मैं एक चीज मानूंगा कि इस इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में, मोर्टल एक ऐसा बंदा है कि उसके पास आप जाओगे तो अलग वाइब आएगी. मतलब उसके बारे में कभी आप कुछ गलत नहीं सुनोगे. ओजी बंदा जो बोलता कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहता, कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलता, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता. उसका नेचर ना बहुत अच्छा है. मोर्टल जैसा बंदा कोई भी नहीं है. और सोल अगर चल भी रही है, SA12 अगर चल भी रहा है तो मोर्टल जैसे बंदे के कारण, क्योंकि उसके रेपुटेशन के कारण चल रहा है. क्योंकि ये लोग ना हमेशा मोर्टल की बात करके ही चीजें को आगे लेके जाते हैं. और ये जो ठग फ्रॉड कर पा रहा है या कर रहा है, ये भी मोर्टल के कारण ही कर पा रहा है क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, तो उसके नीचे छुप के फ्रॉड हुए जा रहे हैं. Hug did it again. फिर से स्कैम किया एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम, एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज नॉट राइट. मैंने ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल. एंड ये बैकग्राउंड ये है कि एट दिस पॉइंट आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग इन SA12. माय हार्ट वाज विद स्काउट ओपी, एंड मुझे नेचुरली जो स्काउट कर रहे थे उसको सपोर्ट करना था, उनको सपोर्ट करना था. एंड देयर वाज सम ड्रामा, कुछ कमिटमेंट्स किए गए थे मुझे जो भी झूठे निकले.
एग्जैक्टली क्या आपको पता होगा, बट आई एम नॉट गोना गेट टू इनटू इट, मुझे उस डायरेक्शन में जाना नहीं है. बट इफ एनीवन हैज टू ब्रिंग इट अप देन आई हैव अ लॉट. एनीवे आई फाइनली टोल्ड थग कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं. एंड ही सेड वो बताएगा. फिर नहीं बताया. फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर बताएगा. फिर बोला आज रात को, फिर कल, फिर परसों, देन नेक्स्ट वीक. फिर ऐसे 2 महीने हो गए, 3, 4, एंड आई केप्ट आस्किंग हिम. एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड हाउ डेयर यू आस्क. एंड देन आई न्यू ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है. एंड बताएगा भी क्या. भाई तुम समझो कि तुम एक चोर से पूछ रहे हो कि तूने चोरी करी है, तुम एक स्कैमर से पूछ रहे हो तूने स्कैम किया है. वो उसको मालूम है कि तुम्हें मालूम चल चुका है, लेकिन वो क्यों कबूलेगा भाई कि हाँ मैंने किया है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो. नहीं भाई, नहीं होता. वो और बोलेगा तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने का. उसको पता है प्रूफ है, फिर भी ये करेगा, फिर भी बातें करेगा, बातें बनाएगा. भाई चोर और स्कैमर कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हाँ उन्होंने चोरी की है, उन्होंने स्कैम किया है. कभी भी नहीं. को भी पता था कि उसने मेरे साथ स्कैम किया है. स्कैमर आपकी जेब नहीं, आपकी कमजोरी देखते हैं. बिल्कुल. Anyway, 7 months after asking him, I asked him formally email पे with my lawyer on CC, and उसने दिया no reply. He literally ghosted me. And फिर एक ब्रांड ने मेरे डील के पैसे उसको बाय मिस्टेक भेज दिए आफ्टर आवर एसोसिएशन वाज ओवर. उस बात को 8-9 महीने हो गए हैं एंड ही स्टिल नॉट गिवन बैक. जब ब्रांड के थ्रू पूछा, ही सेड कि मैंने उसे खर्च दिए हैं, आई स्पेंट इट एंड यू हैव टू वेट. 16 जुलाई 2026 है एंड आई स्टिल नॉट रिसीव्ड इट. बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. मैंने पुलिस कंप्लेंट की एंड हियर्स द एफआईआर दैट I have filed, and I want to thank Mumbai Police for helping me file this in a timely manner. I want to thank the DCP of Zone 9, the senior PI and the concerned investigating officer at Santa Cruz Police Station. I have full faith in the Mumbai Police कि मुझे justice मिलेगा. मिलेगा भाई, कौन रोक सकता है? Greed is truly destroying the world. Creators, this part is for you. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्रिएटर्स में. स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर, जहाँ एजेंसीज आर इन प्लेस, ऐसा होना बहुत कॉमन है. मेरे जैसे प्लीज डरो मत. आपके हक के पैसे हैं जिसके लिए आप काम करते हो. सवाल पूछो. यू डिजर्व टू बी सीसीड इन ब्रांड ईमेल्स. यू डिजर्व ट्रांसपेरेंसी. मेरे करंट मैनेजमेंट 100% ट्रांसपेरेंट है एंड देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. आई गेट दैट. आपको लग रहा होगा कि भाई काश तो प्रिविलेज्ड है, बट यार मैं भी मेहनत कर रही हूँ. मेरा भी एक सपना है कि एक दिन आई वांट टू बिल्ड माय ओन शो खुद से, बिना किसी हेल्प से. एंड इट्स हार्ड, यू नो. मेरे लाइफ में कभी कोई झगड़े, कंट्रोवर्सी, आर्ग्यूमेंट हुई नहीं, बट ये चीज़ के लिए आई जस्ट हैड टू टेक अ स्टैंड. ये तो मानना पड़ेगा. मतलब कास्बी एक गेमिंग इंडस्ट्री की ऐसी बंदी है जो कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करी, कभी किसी कंट्रोवर्सी में जंप भी नहीं किया कि हाँ भाई किसी और की चल रही है उसमें कूद के आ जाए कि भाई इसमें मुझे पार्टिसिपेट कराओ. नहीं, कभी इसके सामने से कुछ भी चीज ऐसी नहीं मिली जो किसी के बारे में कंट्रोवर्शियल बोले, किसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, कहीं पे कूद के आए. कुछ भी नहीं भाई. इसका अभी तक का करियर नीट एंड क्लीन था. इससे पहले जो इसको ये एक्सपोज करना पड़ा, फाइनली ये भी आ चुकी है. यार परसेंटेज फ्रॉम द ब्रांड डील एंड ऑल दैट इज ओके, क्योंकि इक्वल मेहनत लगती है. बिल्कुल. अपने काम का पैसा लो, बट स्कैम तो मत करो. इतना बात लालची मत बनो. आई ट्रूली होप कि ये लालच इंसान को बर्बाद करती है, कसम से बता रहा हूँ. लालच ये चीज इंडस्ट्री में क्रिएटर्स के साथ ना हो, एंड इसके लिए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी. जब मैंने पता लगाया, देन आई फाउंड एविडेंस दैट ये सेम स्कैम फेवरेट क्रिएटर साथ भी, एंड दे हैव. इसमें ना बहुत सारे लोग का इसने नाम लिया था, बट वही लीगल प्रोसेस के कारण इसको ना सारी चीजें जो भी हटानी पड़ी. नहीं तो भाई बहुत लोगों के नाम एक्सपोज हो जाते हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है. Probably have zero idea about it. Anyway, I'm not gonna get into it. सब अपना अपना देखो. Once again, for the ones in the back, TLDR, I got scammed by my long-term manager and so-called friend 8-bit thug. तो भाई जो भी लोग देख रहे हो ना यार, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपका इसमें क्या टेक है, आप क्या सोचते हो इस बारे में. मेरा तो यही है यार कि कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए. जैसे कि तुम्हारा भाई भी फेमस नहीं है, बट मुझे अक्सर ऐसे लगता है कि यार कभी फेमस हो गए, नाम चल गया, कोई अपने के साथ कैसे स्कैम कर सकता है, कैसे फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि यार मैनेजर के हाथ पे रहेगा.
हम सारी चीजें नहीं देख सकते और वो क्या कर रहा क्या नहीं हमें कैसे पता। तो इससे बचने के लिए चीजें देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। बाकी आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, आप लोग का क्या टेक है इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।